नमस्कार। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर इतनी टीकाएं हैं, इतने नजरिए हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे इसे उन स्रोतों के जरिए समझने की जो हमारे एक श्रोता ने हमारे साथ साझा किए हैं। अच्छा, देखते हैं इन खास नजरियों से क्या नई बात निकल कर आती है। हाँ, तो जैसा इन स्रोतों में भी जिक्र है, गीता का उपदेश कहाँ दिया गया? कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में। बिल्कुल, महाभारत का वो निर्णायक युद्ध। एक तरफ न्याय के लिए लड़ने को तैयार सेना और दूसरी तरफ अपने ही लोग, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण। हाँ, वो अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। और बीच में खड़े हैं अर्जुन, उस वक्त के सबसे बड़े धनुर्धर, और अचानक हिम्मत हार बैठते हैं जी। उनका मन बिल्कुल दुख और कंफ्यूजन से भर जाता है। उनकी हालत तो वाकई खराब हो जाती है। स्रोत बताते हैं, वो कहते हैं मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है। हाँ, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मतलब पूरी तरह से टूट गए थे वो। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अपने ये रिश्तेदारों, अपने गुरुओं के खिलाफ कैसे लड़ें, क्या मिलेगा ये राजपाट जीतकर। ये एक जबरदस्त टकराव था, है ना? मोह एक तरफ और कर्तव्य दूसरी तरफ। हाँ, और उनके शब्द जैसे स्रोतों में बताए गए हैं, वो एक गहरी मानवीय उलझन दिखाते हैं कि सही क्या है, क्या गलत, क्या करूं। और देखिए, यही उलझन जो है वो गीता के ज्ञान का दरवाजा खोलती है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सब भी अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं। बिल्कुल, जहाँ दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और, भावनाएं और जिम्मेदारियां टकराती हैं। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि एक स्रोत में दुर्योधन के नजरिए का भी जिक्र है। हाँ, क्या? कि वो सिर्फ अपनी ताकत और कोशिश पर यकीन करता था। उसे धर्म, अधर्म, भगवान की कृपा, इन सब से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग व्यू। हाँ, तो अर्जुन का ये जो कंफ्यूजन है, ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। तो अर्जुन की इस हालत को देखकर कृष्ण का पहला रिएक्शन, पहला जवाब क्या था? स्रोतों में ये हिस्सा तो बहुत मार्मिक लगता है। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का ध्यान उस चीज पर ले जाते हैं जो इस शरीर और दुनिया की उथल पुथल से बिल्कुल परे है। आत्मा। हाँ, आत्मा, आत्मन। वो कहते हैं कि भाई, ये आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। अच्छा। ये हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। शरीर तो बस कपड़ों की तरह है जिन्हें आत्मा बदलती रहती है। बिल्कुल, जैसा एक श्लोक का भाव है, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर ये नहीं मरती। तो मतलब कृष्ण ये कह रहे हैं कि दुख का जो असली कारण है वो शरीर और दुनिया की चीजों से हमारा जुड़ाव है। हाँ, जिन्हें हम मेरा, अपना मान लेते हैं। और जो चीज असल में है, यानी आत्मा, वो बदलती नहीं। और जो बदल रहा है, जैसे शरीर, संसार, वो पूरी तरह सच नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को कहते हैं सत और असत का विवेक। सत और असत। हाँ, जो स्थायी है वो सत यानी वास्तविक, और जो बदल रहा है, नाशवान है, वो असत मतलब अवास्तविक, या कहें कि अस्थायी सत्य। अच्छा। जब ये समझ आ जाती है ना, तो दुख अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि हम चीजों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देते हैं। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि लड़ो मत, वो कह रहे हैं इस समझ के साथ अपना कर्तव्य करो। एग्जैक्टली। और यहीं से फिर बात आती है कर्म योग की। हाँ, कर्म योग, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पॉपुलर है, मतलब फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। जी। लेकिन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल आया। पूछिए। अगर ज्ञान योग मतलब सांख्य योग आत्मा को समझने का सीधा रास्ता है, तो कृष्ण अर्जुन को इस मुश्किल कर्म के रास्ते पर क्यों भेज रहे हैं, युद्ध जैसे कर्म पर? क्या कर्म करना ज्ञान से कम है? देखिए, ये बहुत वैलिड सवाल है और स्रोत भी इस पर रोशनी डालते हैं। गीता कर्म को कमतर नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। अच्छा। कृष्ण तो साफ कहते हैं कि भाई, कर्म किए बिना तो गुजारा ही नहीं हो सकता। शरीर चलाने के लिए भी कर्म जरूरी है। हाँ, वो तो है। खाना पीना, चलना फिरना, ये सब भी तो कर्म ही है। बिल्कुल। तो असल चीज कर्म छोड़ना नहीं है, असल चीज है कर्म के फल से, यानी उसके नतीजे से अटैचमेंट छोड़ना। अनासक्ति, डिटैचमेंट। हाँ जी, अनासक्ति, डिटैचमेंट के साथ एक्शन लेना। हाँ। और इसे सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक स्किल, एक कौशल भी कहा गया है। योगा कर्मसु कौशलम। स्किल इन एक्शन। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ नतीजे की फिक्र छोड़ना नहीं, बल्कि काम को पूरी कुशलता से, पूरे ध्यान से करना, और ये अहंकार भी छोड़ना कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कर्म और उसके फल दोनों को ईश्वर को समर्पित कर देना।
ऐसा कर्म फिर बंधन नहीं बनता, उल्टा वो मन को साफ करता है, जिसे कहते हैं अंतःकरण शुद्धि। और ये शुद्धि फिर आगे ज्ञान के लिए तैयार करती है। बिल्कुल, ये ज्ञान योग के लिए जमीन तैयार करती है। एक स्रोत में यज्ञ की बात भी आती है। हाँ, यज्ञ मतलब हवन, पूजा। नहीं, गीता उसका दायरा बढ़ा देती है। वो कहती है कि सिर्फ हवन ही नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए या लोक कल्याण के लिए किया गया हर निस्वार्थ कर्म वो भी यज्ञ है। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है ना? अच्छा, और वो जो एक कॉन्सेप्ट है कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, ये क्या चीज है? सुनने में बड़ा रहस्यमय ऐसा लगता है। हाँ, लगता तो है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाहर से देखने पर तो ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता हुआ दिखेगा। हाँ। लेकिन अंदर से वो जानता है कि असली कर्ता वो नहीं है। असली कर्ता प्रकृति है या ईश्वर की शक्ति है। वो बस उस बहाव में है, अहंकार में नहीं। अच्छा, तो कर्म करते हुए भी वो कर्ता नहीं है, ये हुआ कर्म में अकर्म। हाँ, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति आलस से या अज्ञान की वजह से कर्म छोड़कर बैठा है, मान लीजिए। ठीक है। पर उसके मन में 1000 इच्छाएं चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है, तो वो ऊपरी तौर पर तो अकर्म में है, पर दिमागी तौर पर वो कर्म में ही फंसा हुआ है। अच्छा, ये है अकर्म में कर्म। जी, ज्ञानी इस फर्क को समझता है। तो कर्म योग से मन तैयार हुआ और फिर आता है ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग भी कहा है। ये रास्ता क्या है फिर? ज्ञान योग है विवेक और समझ के जरिए सच्चाई को जानना, डायरेक्ट नॉलेज। किस चीज की सच्चाई? यही कि सच क्या है, भ्रम क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ या ये मन, या इनसे भी परे कुछ और? गहरे सवाल हैं ये तो। हाँ, ज्ञान योग इन्हीं सवालों की गहराई में उतरता है, आत्मा का सीधा अनुभव करने की कोशिश करता है। अध्याय 2 में इसका काफी विस्तार है। और इसमें गुरु की भूमिका, स्रोतों में सद्गुरु का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, सद्गुरु यानी ऐसा गुरु जिसने खुद उस परम सत्य को जान लिया हो, वही सही रास्ता दिखा सकता है। उनकी जरूरत पर जोर दिया गया है। और ज्ञान की शक्ति के बारे में क्या? स्रोतों में उसे आग कहा गया है, जो सब कर्मों को जला देती है। हाँ बिल्कुल, मतलब ज्ञान कर्मों के बंधन से आजाद कर देता है। हाँ, क्योंकि ज्ञान होने पर व्यक्ति समझ जाता है कि वो करता है ही नहीं, तो फिर कर्म का फल उसे कैसे बांधेगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा। ज्ञान पाप और पुण्य दोनों के असर को खत्म कर देता है। अच्छा, गीता में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। और जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है तो इंसान स्थित प्रज्ञ कहलाता है, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। जी, स्थित प्रज्ञ वो कैसा होता है? जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल के अंदर समेट लेता है ना, हाँ। वैसे ही वो अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से खींच लेता है, सुख दुख में समान रहता है, इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर? बिल्कुल, दुनिया उस पर हावी नहीं हो पाती। ये स्थित प्रज्ञा वाली बात सन्यास से काफी मिलती जुलती लगती है। हाँ, लगती है। लेकिन गीता में सन्यास का मतलब क्या सिर्फ कपड़े बदलना या घर छोड़ देना है? क्योंकि कुछ स्रोत इस पर अलग नजरिया रखते दिखते हैं। सही कहा आपने। गीता सन्यास की जो पारंपरिक धारणा है ना, उसे एक नई परिभाषा देती है। कैसे? जैसा आपने कहा, स्रोत जोर देते हैं कि असली सन्यास कर्म छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? कर्म के फल की इच्छा छोड़ना और ये भाव छोड़ना कि मैं कर रहा हूँ, मतलब अहंकार को छोड़ना। सच्चा सन्यासी वो है जो मन से अनासक्त है, चाहे वो दुनिया के सारे काम क्यों ना कर रहा हो। बिल्कुल, वो महलों में भी रह सकता है और झोपड़ी में भी। बात बाहरी त्याग की नहीं है, बात भीतरी जुड़ाव की है। स्रोतों में वो एसी कार और पैदल चलने वाला उदाहरण था। हाँ, वही कि एसी कार में चलने वाला भी अनासक्त हो सकता है और पैदल चलने वाला भी मन से बहुत आसक्त हो सकता है। त्याग मन का है, विचारों का त्याग, संकल्पों का त्याग। जी, जो इस अवस्था को पा लेता है उसे योगारूढ़ कहा गया है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये दुनिया, ये कर्म, ये इच्छाएं, ये सब आते कहां से हैं? यहाँ पर गीता प्रकृति और 3 गुणों की बात करती है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है और स्रोतों में इसे काफी समझाया गया है। प्रकृति यानी मैटर या एनर्जी, और उसके 3 गुण सत्व, रजस, तमस, ये कैसे काम करते हैं? गीता के अनुसार असल में सारे कर्म प्रकृति ही करती है। हम नहीं करते हैं। हम मतलब आत्मा, वो नहीं करती, वो साक्षी है। ये 3 गुण सत्व यानी प्योरिटी, ज्ञान, शांति, रजस यानी एक्टिविटी, पैशन, इच्छा, और तमस यानी अंधकार, आलस्य, भ्रम। हाँ। ये तीनों गुण हर चीज में, हर जीव में अलग अलग रेशियो में मौजूद हैं
और यही गुण हमें कर्म करने पर मजबूर करते हैं। हमारा स्वभाव, हमारी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि अगला जन्म भी। हाँ, वो भी इन्हीं गुणों के प्रभाव से तय होता है। और वो अहंकार वाली बात कि हम खुद को कर्ता मान लेते हैं, वो भी इन्हीं गुणों के असर से होता है। अहंकार से भ्रमित होकर जीव सोचता है मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में ये सब प्रकृति के गुणों का खेल चल रहा है। और इसी प्रकृति की जो भ्रामक शक्ति है उसे माया भी कहा गया है। माया मतलब इल्यूजन। हाँ, एक तरह का पर्दा या भ्रम जो हमें अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को देखने नहीं देता। स्रोत कहते हैं कि इस माया को पार करना आसान नहीं है। तो कैसे पार होगी ये माया? इसके लिए या तो ईश्वर की शरण लेनी पड़ती है या फिर ज्ञान की जरूरत होती है। जो अज्ञानी है वो इसी माया में उलझे रहते हैं। तो फिर ईश्वर कौन है? गीता में कृष्ण को ही ईश्वर बताया गया है। उनका स्वरूप क्या है? स्रोतों में इस पर भी कई अध्याय हैं। जी, गीता ईश्वर को परम सत्य मानती है। वही सबका स्रोत है, सबका पालन करने वाला है और अंत में सब उसी में समा जाते हैं। वो कण कण में मौजूद है, सर्वव्यापी। और वो विभूतियों वाला अध्याय जहाँ कृष्ण कहते हैं मैं प्रकाश में सूर्य हूँ, नदियों में गंगा। हाँ, अध्याय 10। वो विभूतियां ये दिखाने के लिए हैं कि दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी अद्भुत है, वो सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, ईश्वर की ही महिमा है। और ईश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी, मतलब बिना रूप रंग के भी और रूप रंग वाला भी। बिल्कुल, वो परम सत्य निराकार निर्गुण ब्रह्म भी है और भक्तों के लिए साकार रूप में जैसे कृष्ण के रूप में भी प्रकट होता है। और वो विराट रूप, अध्याय 11 का वर्णन, वो तो बहुत ही विस्मयकारी लगता है। हाँ, वो विश्व रूप दर्शन, जब अर्जुन कृष्ण के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड देख लेते हैं, देवता, ऋषि, युद्ध का भविष्य, सब कुछ। वो डरावना भी लगा होगा अर्जुन को। हाँ, विस्मय और भय दोनों थे। वो ईश्वर की असीमता, उनकी सर्वव्यापकता का एक जबरदस्त कहे तो हिला देने वाला अनुभव था। ये दिखाता है कि सब कुछ उसी एक परम चेतना का हिस्सा है। जी, कृष्ण कहते भी हैं कि सभी यज्ञों का, सभी कर्मों का अंतिम भोक्ता और स्वामी वही है और उसे जानने से ही सच्ची शांति मिलती है। इतना सब कुछ समझने के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि इस ज्ञान को, इस समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। बिल्कुल, और यहीं पर फिर योग, ध्यान और भक्ति की बात आती है। स्रोतों में ध्यान यानी मेडिटेशन पर खास जोर है, खासकर अध्याय 6 में। हाँ, योग का मतलब ही है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, और ध्यान इसका एक बहुत मुख्य तरीका है। कैसे, क्या प्रक्रिया है ध्यान की? अध्याय 6 बताता है कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो, उन्हें बाहर की चीजों से हटाओ और अपने अंदर अपनी आत्मा पर टिकाओ। सुनने में आसान लगता है। हाँ, कहने में आसान है। इसके लिए नियमित अभ्यास चाहिए। सही खाना पीना, सही रहन सहन, बैलेंस्ड नींद, ये सब जरूरी है। और मन तो भटकी गई? बिल्कुल भटकेगा। कृष्ण कहते हैं जहां जहां ये जाए उसे पकड़कर वापस लाओ, बार बार लाओ। ये भी ध्यान का ही हिस्सा है। एक स्रोत में क्रिया योग का भी जिक्र मिलता है। क्रिया योग वो क्या है? वो श्वास नियंत्रण मतलब प्राणायाम की एक खास तकनीक है, प्राण और अपान वायु को नियंत्रित करने की। अच्छा, और भक्ति? गीता में भक्ति का क्या स्थान है? क्या वो ज्ञान और कर्म से अलग कोई चीज है? भक्ति योग मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण। गीता 4 तरह के भक्त बताती है। दुखी, जिज्ञासु यानी जानने का इच्छुक, अर्थार्थी यानी कुछ सांसारिक चाहने वाला, और ज्ञानी। और इनमें ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ कहा है। हाँ, क्योंकि वो ईश्वर को तत्व से मतलब उसके असली रूप में जानता है, लेकिन भक्ति को अलग नहीं माना गया है। अच्छा, कर्म योग में भी जब हम कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वो भक्ति है। ज्ञान के साथ भी ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण जुड़ सकता है। ये सब जुड़े हुए हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो स्रोतों में बार बार आया वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अध्याय 13 में। इसे सरल शब्दों में कैसे समझे? क्षेत्र मतलब फील्ड, यानी ये हमारा शरीर, इसे कर्म करने का मैदान समझ लीजिए। ठीक है। और क्षेत्रज्ञ मतलब इस फील्ड को जानने वाला, ज्ञाता, दृष्टा, जो कि आत्मा है। शरीर हुआ मैदान, आत्मा हुई जानने वाली। हाँ, और कृष्ण कहते हैं कि सभी शरीरों में, सभी क्षेत्रों में वो जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। अच्छा, तो इस शरीर यानी क्षेत्रज्ञ और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ
के फर्क को समझना ही असली ज्ञान है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, अपने असली स्वरूप को जानना, आत्मा को जानना और संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना। हाँ, क्या यही गीता का सार है, समत्व भाव? हाँ, आप कह सकते हैं। कर्मयोग हो या ज्ञान योग, मंजिल एक ही है, अपने असली स्वरूप को जानना और उसमें टिक जाना। गीता इन्हें अलग अलग रास्ते नहीं मानती, बल्कि एक ही मंजिल के पूरक मानती है। और इस रास्ते की रुकावटें? सबसे बड़ी रुकावटें हैं काम यानी इच्छाएं, क्रोध और लोभ। इन्हें नरक का द्वार तक कहा गया है। इनका त्याग बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों की समझ और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत, इसका निर्णय करना। और समत्व भाव मतलब सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, सर्दी गर्मी, इन सब में एक जैसा है ना? बिल्कुल, वो कमल के पत्ते वाला उदाहरण है ना। हाँ, पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। बस वैसे ही संसार में रहकर भी संसार के सुख दुख से प्रभावित न होना, क्या यही असली शांति और मुक्ति की कुंजी नहीं है? बिल्कुल, जब मन इन बाहरी उतार चढ़ावों से ऊपर उठ जाता है तभी तो वो शांत और स्थिर हो पाता है। हाँ जी, यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, यही जीवन मुक्ति का अनुभव है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो इन स्रोतों से गीता की कुछ खास बातें जो उभर कर आईं वो ये हैं। पहली, हम ये शरीर नहीं है, हम वो अविनाशी आत्मा है। बिल्कुल। दूसरी, कर्म करना तो जरूरी है लेकिन फल की इच्छा के बिना और कर्तापन के भाव के बिना, यानी कर्म योग। जी। तीसरी, ज्ञान हमें सच और झूठ का फर्क बताकर मोह और दुख से बचाता है, यह है ज्ञान योग। हाँ। चौथी, असली संन्यास बाहरी चीजें छोड़ना नहीं बल्कि मन से इच्छा और अहंकार छोड़ना है। सही। पांचवी, ये दुनिया प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस और माया के प्रभाव में चलती है। हम करता नहीं, प्रकृति करता है। जी बिल्कुल। छठी, ईश्वर ही परम सत्य है जो कण कण में है, साकार भी निराकार भी। हाँ। और सातवीं, ध्यान, भक्ति और समत्व भाव का अभ्यास हमें अपने असली स्वरूप तक, उस ईश्वर तक ले जाता है। बहुत बढ़िया सारांश किया आपने। शुक्रिया। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गीता ने कर्म, ज्ञान, भक्ति जैसे अलग अलग मार्ग दिखाए। क्या ये सच में अलग अलग मंजिलों के रास्ते हैं या फिर एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग पड़ाव या पहलू हैं? सोचने वाली बात है। अपने जीवन की यात्रा में इन स्रोतों से मिली गीता की कौन सी सीख सबसे ज्यादा अपनी सी लगती है? किस पर अमल करना सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है? जरूर सोचिएगा इस पर विचार कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।